हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो अकेडमी। इग्नो अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत अच्छा आप लोगों ने सपोर्ट किया है और कर भी रहे हो, आगे भी करते रहिएगा क्योंकि आप मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। एंड बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं बीजीसी 132 जो है जानते हैं हम लोग ब्लॉक जो कि 2 कर रहे हैं हम लोग। यूनिट 4 है उसका पार्ट 1 मैंने कल कवर अप किया था, प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा। शॉर्ट समरी जो है हम कर रहे हैं मदर टंग बाई पद्मा सचदेव। मैं ज्यादा कुछ यहाँ पे बताऊंगा नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आप लोग कवर अप कर दिया गया है, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप चैनल में नए हैं तो, ठीक है। तो मूव ऑन करते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो उसका फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे पद्मा सचदेव के बारे में हमने पढ़ा था इससे पहले पार्ट में। और उनकी कहानी क्या है, थीम क्या है, आइडेंटिटी क्या है मदर टंग की, वो भी देखा था। तो हम लोग करने वाले हैं कि आज जो पार्ट 2 में जो टोन क्या है पोएम का वो देखेंगे, और उसके बाद में सेकंड पार्ट में थोड़ा वीडियो बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं पार्ट बाई पार्ट में कवर अप कर रहा हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर आपके पास में नहीं देना चाहता, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छे से समझना जरूरी है हम लोगों को, इसीलिए हम लोग इसके बाद में पोएम की भी समरी, डायरेक्ट समरी भी देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, देखेंगे यहाँ पे कुछ ऐसा कहा गया है कि द टोन ऑफ द पोएम इज डीपली इमोशनल एंड नॉस्टैल्जिक। जो कि ये जो टोन है पोएम जो कहा गया है, ये इसमें बहुत इमोशन है, नॉस्टैल्जिया है। अब नॉस्टैल्जिया मतलब क्या, पुराने चीज जो है, एक अलग सा वातावरण है। सचदेव इवोक्स अ सेंस ऑफ लॉन्जिंग फॉर द वार्मथ एंड कंफर्ट दैट द मदर टंग प्रोवाइड्स। मदर टंग हमें कैसे कंफर्ट देता है, कैसा एक उसके उनके प्रति, मदर टंग के प्रति हमारा क्या एक लगाव होता है। द पोएम ऑफन juxtaposes the richness of the mother tongue with the alienation felt when speaking a foreign language। तो हम जब फॉरेन लैंग्वेज में बात करते हैं उसका जो इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उसमें हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज को यहाँ पे महत्व नहीं दिया गया, मदर टंग को ज्यादा महत्व दिया गया है। दिस कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट्स द इमोशनल डेप्थ एंड ऑथेंटिसिटी दैट नेटिव लैंग्वेजेस ऑफर, which can be lost in translation or in the adoption of another language। तो इसमें जो ऑथेंटिसिटी है, मतलब एक भावना है मदर टंग के प्रति, तो वो गुम हो जाती है, ठीक है, ठीक है, वो जो गुम हो जाएगी अगर हम दूसरे लैंग्वेज को लेते हैं तो। द इमोशनल रिजोनेंस ऑफ द पोएम इज एम्पलीफाइड बाय पोएट्स पर्सनल कनेक्शन टू डोगरी। अब जो पोएट का जो पर्सनल कनेक्शन है डोगरी में, उस डोगरी भाषा को उन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया। एज वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल डोगरी पोएट, सचदेव वर्क इज बोथ पर्सनल एंड पॉलिटिकल एक्ट ऑफ प्रिजर्विंग हर लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल हेरिटेज। तो ये जो इनका जो वर्क है, ये बहुत पर्सनल और पॉलिटिकल एक्ट है, जो कि उनके लिंग्विस्टिक को और कल्चरल हेरिटेज को, डोगरी भाषा को बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। हर लव फॉर द लैंग्वेज इज एविडेंट इन द वे शी डिस्क्राइब्स इट, ऑफन इन imbibing it with human like qualities such as nurturing and protecting her। तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ह्यूमन लाइक क्वालिटीज को हमने मदर टंग को दिया कि हम उसको नर्चर करना चाहिए, हमको उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो यही कहा गया। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। Sachdev employs vivid imagery and symbolism to convey the essence of the mother tongue. The language is often depicted as maternal figure, देखिए, जो कि nurturing, protective and life giving, ठीक है। द मेटाफोर अंडरस्कोर्स द इंटीमेट एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द नेटिव लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो एक मदर टंग के प्रति हमारी जो भावना है, उसको हम नर्चर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसको हम मतलब अपने भाषा को, है ना, नेटिव जो लैंग्वेज है हम उसको एक लाइफ देते हैं, हम उसके बारे में बताते हैं, तो लोगों को लगता है कि हाँ, कि इसमें जरूर कुछ है। तो इसमें क्या होता है कि नेटिव लैंग्वेज के प्रति एक बहुत ही खास भावना है, ठीक है। द मदर टंग इज ऑल्सो पोर्ट्रेट एज अ लिविंग एंटिटी दैट कनेक्ट्स द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ब्रिजिंग जनरेशन एंड प्रिजर्विंग कलेक्टिव मेमोरी। तो ये जो मदर टंग है, ठीक है, एक कनेक्ट करता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को, जनरेशन गैप को कमाता है, ठीक है, और कलेक्टिव मेमोरी जो भी है, जो भी मेमोरीज हैं इसके साथ जुड़े हुए, उसको भी बचाता है। द पोएट ऑल्सो यूजेस सेंसरी इमेजरी टू इवोक द साउंड, स्मेल्स एंड साइट्स एसोसिएटेड विद द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ हर होमलैंड। होमलैंड का जो कल्चर इसमें बताया गया है, दर्शाया गया है, या फिर होमलैंड में मतलब कल्चर क्या है, पढ़ाई लिखाई का, या फिर मदर टंग का, तो यही यहाँ पे दर्शाया गया। दिस सेंसरी कनेक्शन एम्फेसाइजेस हाउ डीपली इनग्रेन्ड द मदर टंग इज इन पोएट्स आइडेंटिटी एंड हाउ इट शेप्स हर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो एक जो सेंसरी कनेक्शन है, एक जो कनेक्शन है जो कि एक डीपली मन में समाया हुआ है मदर टंग के लिए पोएट्स के इसमें, तो एक बताते हैं कि वो मतलब कैसे उनका जो है ना, वो मतलब वर्ल्ड के जो परसेप्शन को कैसे चेंज करता है मदर टंग, वो मतलब वो करने की कोशिश किया है यहाँ पे जो डोगरी पोएट हमारे पद्मा सचदेव जी, तो वो करने की यहाँ पे कोशिश की है, ठीक है। कल्चरल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड का थोड़ा देख लेते हैं। मदर टंग कैन ऑल्सो बी रीड एज ए कमेंट्री ऑन द सोशियो पॉलिटिकल इशूज सराउंडिंग लैंग्वेज culture preservation of India. India is linguistically diverse country where regional languages often struggle to survive against the dominance of Hindi and English.
तो यहाँ पे कहा गया कि जो मदर टंग है, हम लोग देख सकते हैं कि सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज में भी एक रोल प्ले करता है, ठीक है। प्रिजर्वेशन हम करना चाहते हैं इस चीज को, ठीक है। और यहाँ पे कहा भी गया है कि कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे बहुत सारी जगहों पे आप देखोगे कि आजकल, कल भी मैंने बताया था अपने लेक्चर में कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई इंडिया का, जैसा मतलब मान के चलो ये इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया का मैप में तो इतने अच्छे से बना नहीं सकता, फिर भी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये आपका इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया का मान के चलो, सॉरी फॉर मेकिंग लाइक दिस, तो मैं बनाना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि भारत माता है तो इसको हम लोग किसी तरह, मतलब किसी तरह भी खराब नहीं करना चाहते हैं ना, तो माफ करिएगा। तो देखिए, जैसे अगर इंडिया में, अगर हम मान के चलिए, हम साउथ इंडिया का स्टेट ले लेते हैं, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में होता क्या है, आजकल के बहुत लोग जा रहे हैं वहां पे, जाके बाहर से लोग जा रहे हैं काम कर रहे हैं, तो वहां का नेटिव लैंग्वेज गुम हो जाता है। बाहर से लोग आके इंग्लिश बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या होता है कि नेटिव लैंग्वेज को एक डर होता है कि कहीं गुम ना हो जाए, ठीक है। तो ये बात होता है। तो क्योंकि इंडिया तो एक ऐसा ही कंट्री है, ठीक है, तो डोमिनेंस हो जाता है। अब देखिए, बात ऐसा है कि सचदेव्स पोएम रिफ्लेक्ट्स द टेंशन बिटवीन प्रिजर्विंग रीजनल लैंग्वेजेस एंड अडेप्टिंग टू ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड वेयर प्रोफिशिएंसी इन डोमिनेंट लैंग्वेजेस इज ऑफन नेसेसरी फॉर सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में लैंग्वेज को अडेप्ट करना, या फिर पूरा हमारे लैंग्वेज को, जो भी है मदर टंग को डोमिनेट करता है, ठीक है। ये देखिए, डोमिनेंट लैंग्वेज भी जरूरी होता है सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी में, पर इसके अलावा भी हमको थोड़ा सा अपने मदर टंग में फोकस करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशन और जो कल्चर है वो मदर टंग से ही झलकता है। तो यहाँ पे ये पोएट कह रहे हैं, द पोएम इम्प्लिसिटली critiques the erosion of regional language, erosion मतलब गुम हो रहा है, loss of cultural diversity भी loss हो रही है, जैसे मैंने कहा, that accompanies linguistic homogenization by celebrating her mother tongue. Sachdev advocates for the preservation and promotion of minority languages, vital components of cultural आइडेंटिटी एंड हेरिटेज। तो यहाँ पे जो कि है वो सेलिब्रेट करना चाहती हैं उनके मदर टंग को, वो कहना ये चाहती है कि हमें इसको प्रिजर्व करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए माइनॉरिटी लैंग्वेज को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे कल्चरल आइडेंटिटी और हेरिटेज को दर्शाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे मेन टोन है, या फिर कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी इस पोएम का हम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, और एक चीज और है, पद्मा सचदेव्स मदर टंग इज हार्टफेल्ट ओड टू द पोएट्स नेटिव लैंग्वेज एंड पावरफुल रिमाइंडर ऑफ द इंट्रिंसिक लिंक बिटवीन लैंग्वेज आइडेंटिटी एंड कल्चर। ये जो मदर टंग किस चीज को जोड़ता है, हमारे जो कल्चर को, लैंग्वेज को, आइडेंटिटी को जोड़ता है। अगर देखिए कि समझ लीजिए, मान के चलिए एक वेस्ट बंगाल का स्टेट है, ठीक है। वेस्ट बंगाल का अगर स्टेट है, जैसे वेस्ट बंगाल है, सॉरी, हाँ, अभी देखिए वेस्ट बंगाल का जो स्टेट है, अब क्या है कि अगर मान के चलिए यहाँ का जो, अगर हम लोग नेटिव लैंग्वेज नहीं बोले, अगर हम नेटिव लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, तो क्या होगा कि इसकी जो कल्चर है हमें पता नहीं चलेगी कि जो हमने क्या ट्रेडिशन होता है, क्या चलता है, क्योंकि एक्चुअली जो कोई भी कहीं की किसी भी जगह का जो मतलब नेचुरल चीज है, कहीं की जगह का भी जो भी ट्रेडिशन है, कल्चर है, वो एक लैंग्वेज से ही आता है। तो यहाँ पे डोगरी पोएट जो है पद्मा सचदेव जी, वो ये कहना चाहती हैं कि आपको अपने नेटिव लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे से केयर करना चाहिए, नर्चर करना चाहिए, जैसे मैंने कहा, ठीक है। Though its exploration of emotional, cultural, and political dimension of languages, the poem calls for renewed appreciation of mother tongue in an increasingly globalized world. तो इसको बोलते कि appreciation करना चाहिए हमें मदर टंग का, इसको लाना चाहिए, renew करना चाहिए, इसको हमें नए globalized world में लाना चाहिए, और लोगों को ये पता चलना चाहिए कि इसमें क्या ट्रेडिशनल है, क्या वैल्यूज है, क्या कल्चरल एथनिसिटी है, ठीक है। सचदेव्स वर्क स्टैंड्स एज अ टेस्टामेंट to the resilience of regional languages and enduring importance of linguistic and cultural diversity। तो ये बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि हमें जो मदर टंग है उसको बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, इसकी जो एक महत्व है उसको बताना चाहिए, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस बताना चाहिए, ताकि हम लोग लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी को अच्छे से प्रमोट कर पाए। तो ये मदर टंग का एक्चुअली बेसिकली जो यहाँ पे कहना चाहते हैं इस पोएम के माध्यम से, अभी इस चैप्टर में जो कहा गया बेसिकली थीम है इस चीज का। बाकी जो पोएम क्या है उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आता है पोएम का, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 3 में उसको हम लोग कवर अप करेंगे। तो ये पार्ट 2 आपका यहाँ पे जो पोएम मतलब चैप्टर की समरी यहाँ पे खत्म होती है। अब पोएम का समरी हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में, तो बने रहिए हमारे साथ में, ठीक है। और बाकी कोर्सेज के लिए देखिए बेगला 131 जो है, ठीक है, बेगला 135 जो है, जो ग्रामर पार्ट है वो भी मैं दे रहा हूं। मॉडल्स के चैप्टर आ चुके हैं जो कि आपके 50 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी होता है कभी कभार, तो है ना।
तो बेगला को आप लोग देख लीजिएगा, वहां पे और भी आएंगे प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, कैसे जोड़ना, पैराग्राफ लिखना, उसमें क्या क्या पॉइंट्स डालिएगा, एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या पॉइंट डालिएगा, तो सारे मैं उसमें देता रहूंगा, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर्स की भी समरी मैंने क्वेश्चन आंसर की भी बता दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कुछ बताया है, और भी कुछ क्वेश्चन आंसर के सीरीज आ रहे हैं, पर आपका प्यार इसमें बहुत बहुत जरूरी है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो भी आप लोग आए हैं नए, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। वीडियो फास्ट लगे तो थोड़ा सा स्लो डाउन करके देख लीजिएगा और कर दीजिए यार सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद।